बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। असफाल्ट का चैप्टर जारी है और इसमें यह है कि हम असफाल्ट के जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, वॉल्यूमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपैक्टेड पेविंग एचएमए मिक्सचर। मैं एचएमए हर जगह ज़रूर लिखता हूँ क्योंकि ये टर्म इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। हार्ड मिक्स असफाल्ट यानी हार्ड मिक्स असफाल्ट मिक्सचर की जो वॉल्यूम बेस्ड करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको एम एस टू ने इसको जिस तरह डिस्कस किया है, मैं सिर्फ उसकी एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि एम एस टू क्या कह रही है, क्योंकि इसी ही चीज़ें जाकर हमें बार बार यूज़ होंगी और बार बार असफाल्ट मिक्स डिज़ाइन में, जीएमएफ में या असफाल्ट की कैलकुलेशन में हमें इनका इस्तेमाल होगा। तो आइए सबसे पहले बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये, जिसको इसमें जीएसपी के नाम से डिनोट किया जाएगा। एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी है, जीएसए के साथ इसको लिखा जाएगा। इफेक्टिव स्पेसिफिक ग्रेविटी है, जीएसई के साथ लिखा जाएगा आपकी पूरी कैलकुलेशन में। तो वाइड्स एंड मिनरल एग्रीगेट वीएमए, इफेक्टिव असफाल्ट कंटेंट पीबीई, एयर वाइड्स वीए और वाइड्स फिल्ड विद असफाल्ट वीएफए। तो अब मैं आपको वन बाय वन इन सब के बारे में बताता हूँ। तो बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये इसको मैं पहले हम इसका पूरी कंप्लीट लेक्चर बता चुका हूँ। बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी या फोर्स एग्रीगेट, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी या फाइन एग्रीगेट और मार्शल जो केक था उसकी बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। मेजर कंसेप्ट वही है, थोड़ा सा असफाल्ट का टॉपिक है तो उस हिसाब से हम इसको डिस्कस करेंगे। सिंपल वही डेफिनेशन है सेम कि बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, रेशो, द रेशो ऑफ द वेट इन एयर ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ परमिएबल मटेरियल। यानी ऐसा मटेरियल जिसका परमिएबल भी है और उसका वॉल्यूम नोन है, या हम नोन करते हैं। इसमें क्या होगा, परमिएबल मटेरियल में कौन सी चीज होगी, इंक्लूडिंग बोथ परमिएबल एंड इम्परमिएबल वाइड्स। ये पहले बता चुका हूँ कि परमिएबल वाइड्स वो होंगे जो जिसके अंदर अब्जॉर्प्शन हो सकती है पानी की या असफाल्ट की, और इम्परमिएबल वो जिस पर अब्जॉर्प्शन नहीं हो सकती, कनेक्टेड नहीं होती। तो एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, सीधी सी बात है 25 इसका टेम्परेचर होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। टू दी किसके साथ रेशो है, टू दी वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस फ्री डिस्टिल्ड वाटर। ये जो आपको फिर बता रहा हूँ, ये पहले बता चुका हूँ। इक्वल वॉल्यूम से मुराद है, मिसाल ये पत्थर पड़ा हुआ है, इसका वेट का रेशो है किसके साथ, इसी पत्थर के वॉल्यूम का जो वेट है, इसी पत्थर के वॉल्यूम का जो पानी का वेट है। मिसाल है, मैं पहले बता चुका, से मैं सिंपल समझाने कहता हूँ, ये हमारा जो है ना 20 ग्राम का पत्थर है और इसमें जो है ना इसका वॉल्यूम जो है वो से 15 सीसी है। तो 15 सीसी जो पानी होगा डिस्टिल्ड वाटर गैस फ्री, उसका वेट। तो ये उनके दरमियान इसके वेट और इसके वॉल्यूम के बराबर वेट, पानी का वेट के दरमियान जो रेशो होगी वो बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी। इसमें समझाने की जरूरत यह है कि मैंने कोशिश की है, ये एक स्टोन दिखा रहा हूँ कि इसके बाहर ये मैंने निकाला है, मिसाल के तौर पर असफाल्टेड जो मिक्स मटेरियल है वहां से, तो इसके ऊपर बिटुमेन कोटिंग हुई हुई है, ये सामने ब्लैक डार्क जो है। अब ये इसका वेड्स है, अब इसके कुछ वेड्स में तो बिटुमेन गई हुई है और आगे स्टिल खाली पड़ा हुआ है। तो समझाने का मकसद ये था कि ये बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी शामिल करती है टोटल परमिएबल पोर को, ये परमिएबल पोर यहाँ से यहाँ तक है, और प्लस ये सॉलिड। तो ये सिंपल से इसकी बात है। अभी नेक्स्ट टॉपिक तरफ चलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंपैक्टेड पेविंग एचएमए मिक्सचर एमएस2। इसका नेक्स्ट जो है वॉल्यूमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक है अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, जीएसए। तो ये वही स्पेसिफिक ग्रेविटी है, द रेशो, फर्क इसमें आ जाएगा, द रेशो ऑफ द वेट इन एयर ऑफ द इम्परमिएबल मटेरियल। इससे पहले जो हमने जीएसपी की थी उसमें परमिएबल मटेरियल था, ये इम्परमिएबल मटेरियल एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर किसके साथ, रेशो किसके साथ, टू दी वेट, किसका वेट, ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम। इक्वल वॉल्यूम से मुराद जो हमारा परमिएबल मटेरियल का वेट था
उसका जो वॉल्यूम है उसके साथ जो उस वॉल्यूम का जो वेट है, तो वो रेशो हमारी अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी। इसको थोड़ा सा बताता चलो। देखिए, ये हमारे पास एक पत्थर पड़ा हुआ है, पत्थर में ये कुछ वेट सरफेस से अंदर आ रहे हैं, ये परमिएबल होते हैं। और पत्थर के अंदर ये थोड़ा सा मैंने दिखाने की कोशिश की है कि ये ऐसे बेड्स हैं जो सरफेस से कनेक्टेड नहीं है, ये इम्परमिएबल होते हैं जहां पर अब्जॉर्प्शन ना हो सके। तो ये जब टेस्ट है, ये जो इसका रिजल्ट है वॉल्यूमेट्रिक प्रॉपर्टी कैलकुलेशन में, तो इसमें ये जो चीजें क्या क्या शामिल होती हैं, ये जो पत्थर स्टोन है सॉलिड, सॉलिड हिस्सा प्लस इम्परमिएबल वायर्स, ये इस टेस्ट में इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगी। और ये जो परमिएबल वायर्स है, परमिएबल वायर्स नहीं आएंगे, ये इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी के वॉल्यूम में शामिल नहीं होंगे। सिर्फ इम्परमिएबल वायर्स या पूरा पोर्शन स्टोन का जो कि इम्परमिएबल है, जिसमें पोर्स नहीं है, ये आएगा। मैं इधर लिख भी दिया है कि एक्सक्लूडिंग परमिएबल वायर्स, इसमें परमिएबल वायर नहीं होंगे। अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी जीएसपी से कदर ज्यादा होगी क्योंकि इसमें परमिएबल वायर नहीं। ठीक है, नेक्स्ट जी, इफेक्टिव स्पेसिफिक ग्रेविटी, जीएसई, ये टर्म आपको बार बार यूज होगी और टेस्टिंग के दौरान कैलकुलेशन में काम आएगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी है, फर्क ये है, द रेशियो ऑफ द वेट इन एयर, वही सेम डेफिनेशन, ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ परमिएबल मटेरियल। ये परमिएबल मटेरियल की बात कर रहा है, लेकिन देखें जो जीएसपी थी उसमें भी परमिएबल मटेरियल था, इसमें भी परमिएबल मटेरियल है, कंफ्यूज नहीं होना, इधर तवज्जो दें, बड़ी समझ आ जाएगी। कौन सा परमिएबल मटेरियल, वो फिर आगे फिर कहता है एक्सक्लूडिंग वायर्स परमिएबल टू असफाल्ट, यानी ये वो स्टोन, वो पत्थर जिसमें है तो परमिएबल, लेकिन वो पोर्शन इसमें शामिल नहीं होगा जो असफाल्ट से फिल हो जाता है। मैं बताता हूं आगे किसके साथ है, सिंपल सी बात है, टू एट स्टेटेड टेम्परेचर, किसके साथ है इसकी रेशो, वेट इन एयर ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस फ्री डिस्टिल्ड वाटर, सेम लफ्ज है जो सबके स्पेसिफिक ग्रेविटी में यूज होता है कि इस, ये मिसाल एक पत्थर था तो इस पत्थर के का जो वेट है उसका रेशो है दूसरे इसके बराबर वॉल्यूम के, इसके बराबर वॉल्यूम का जो वेट है। लेकिन उसमें ये है कि ये देखें, मैंने ये दो पत्थर इधर रखे हुए हैं, ऊपर बिटुमेन कोटिंग है, तो इसमें आप जरा तवज्जो देखें, ये जहां पर मेरा स्टिक है, ये देखें ये वाइड है, और है यहाँ से यहाँ तक, इसमें तकरीबन कुछ जो है आधा वो असफाल्ट से फिल है और कुछ जो है असफाल्ट से फिल नहीं है। दूसरा भी इसी तरह आप देखें, ये इसका पोर्स या वाइड है पत्थर का, तो जो कुछ जो है उसमें असफाल्ट से फिल्ड है और बाकी असफाल्ट से फिल्ड नहीं है। तो ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इसमें ये वाला परमिएबल मटेरियल शामिल होगा, परमिएबल पोर्स ये शामिल होंगे, सिर्फ उनके साथ होगा, पत्थर प्लस वो पोर्स, ये स्टोन सॉलिड बॉडी प्लस वो पोर्स जो नॉट परमिएबल टू असफाल्ट है, जिसमें असफाल्ट नहीं होगा। तो ये इसकी इफेक्टिव स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गई। अभी चलते हैं आगे टॉपिक पर, वायर्ड एंड मिनरल एग्रीगेट, ये वॉल्यूमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंपैक्टेड पेविंग मिक्सचर का इंतहाई इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, उसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, इसके गिर्द घूमती है असफाल्ट की सारी क्वालिटी, रटिंग वगैरह या रटिंग रेजिस्टेंस असफाल्ट के, उसमें वीएमए, हम कोशिश ये करते हैं कि वीएमए की वैल्यू जो है वो परसेंटेज ज़्यादा हो, तो उसमें रटिंग कम होती है, अगर वीएमए की कम हो तो उसमें रटिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। चलिए आइए इसकी डेफिनेशन, द वॉल्यूम ऑफ इंटरग्रेनुलर वाइड स्पेस बिटवीन द एग्रीगेट पार्टिकल of a compacted HMA paving mixture that includes the air voids and the effective asphalt content expressed as a percentage of total volume। देखिए, एक पत्थर ये पड़ा हुआ है, जरा इसको तवज्जो से, एक पत्थर ये पड़ा हुआ है, एक पत्थर ये पड़ा हुआ है, ये कंपैक्टेड मिक्स है। मैंने ऊपर की तरफ बिटुमेन कोटिंग नहीं बताई, सिर्फ इन तीनों पत्थरों के दरमियान बिटुमेन कोटिंग बताई है।
अब ये इन पत्थरों के दरमियान जो बिटुमन कोटिंग है ये होता है इफेक्टिव स्टोन, ठीक है। और जो वाइड्स में, पोर्स में, पत्थर ये पोर है, अब देखें ये बिटुमन थोड़ी सी इसके अंदर ऑब्जॉर्व, ये इसमें शामिल नहीं होती, ये इफेक्टिव अस्फाल्ट नहीं होती, ये ऑब्जॉर्व अस्फाल्ट। इसी तरह ये देखें पोर्स है, इसमें बिटुमन आगे आई हुई है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इफेक्टिव नहीं है, ये ऑब्जॉर्व होगी। इसी तरह इसमें देखें ये बिटुमन आगे तक कुछ तक गई हुई है और कुछ वो खाली जगह है पोर्स की, वहां तक बिटुमन नहीं की, जो गई है तो ये इफेक्टिव अस्फाल्ट नहीं है। इफेक्टिव अस्फाल्ट कौन सा होगा? इन पत्थरों के दरमियान जो कोटिंग की हुई है, ये देखें ये है, ये है, ये है, ये तीन पत्थर है। अब इनके दरमियान ये जो दरमियानी स्पेस रह जाती है ये है एयर वाइड्स। अच्छा, वीएम में ये जो डेफिनेशन है उसमें क्या कह रहा है? इंटरग्रेनुलर स्पेस, ये है ग्रेन, ये पत्थर है, ये पत्थर है, ये पत्थर है, इनके दरमियान स्पेस, इनके दरमियान स्पेस में क्या होगी? कौन सी स्पेस? एयर वाइड्स। जरा करीब से दिखाइए, ये जो वाइट स्पेस है एयर वाइड्स, प्लस बिटुमन का वो पोर्शन जो पत्थर के ऊपर कोटिंग की हुई है इफेक्टिव अस्फाल्ट, यानी पूरे एक स्टोन से दूसरे स्टोन के दरमियान जो स्पेस है वो वीएमए कराएंगे। इस वीएमए में, इस परसेंटेज में एयर वाइड्स भी होंगे और इस स्पेस में ऑब्जॉर्व बिटुमन जो इफेक्टिव अस्फाल्ट है वो भी होगा। मेरे ख्याल मैं कोशिश की है आपको एयर वीएमए समझाने की। इसको एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज ऑफ टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम की ये परसेंटेज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। इसको अगर आप कंट्रोल करें तो आपने इसका मतलब है असफाल्ट को कंट्रोल कर। अगला टॉपिक, ये वॉल्यूमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंपैक्टेड पेवेंट मिक्सचर की ये सफ़र जारी है असफाल्ट सीरीज में, और उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये इफेक्टिव असफाल्ट कंटेंट अभी बताना चाह रहा हूँ। ये मैंने एक स्केच बनाई है, ये 3 स्टोन है, एक स्टोन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और ये आप बाहर देख रहे हैं ब्लैक, ये इसके बाद बिटुमन की जो फिल्म थिकनेस है। और इनकी ये थोड़ा सा बताने की कोशिश की है कि इन पत्थरों के अंदर ये देखें, ये इसके पोर्स हैं पत्थर के, जरा ये बड़े करके दिखाने पड़ते हैं, ये पोर्स हैं। इन पोर्स में कुछ बिटुमन गई हुई है, बाकी नहीं गई हुई, क्योंकि सारी बिटुमन सारी पोर्स में नहीं जा सकती। तो आप देखें टोटल बिटुमन खर्च हुई ये इसकी कोटिंग पर, ये इन पत्थरों की कोटिंग पर ये बिटुमन खर्च हुई, और कुछ बिटुमन इसी दौरान चली गई पार्टिकल के पोर्स में, पार्टिकल के पोर्स में। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, तो ये जो बिटुमन है ये अब्जॉर्प्शन है, और ये इसमें ये ज़ाया हो जाती है, इसका कोई फंक्शन नहीं है सिवाय इसके कि पोर्स को फुल करती है बैठ करके, ये हमेशा के लिए सो जाती है पोर्स में जाकर। जो इफेक्टिव असफाल्ट है वो है जो बिटवीन द पार्टिकल है, ये पार्टिकल के सरफेस के ऊपर जो कोटेड है वो ये है। अब ये जो ऊपर है ये पीबी इफेक्टिव असफाल्ट कंटेंट, मेरे ख्याल आपको समझ आ गई होगी। तो इसको लिखेंगे कैसे? द टोटल असफाल्ट कंटेंट ऑफ द HMA पेविंग मिक्सचर, जो कि टोटल असफाल्ट कंटेंट पेविंग मिक्सचर में खर्च हुई, माइनस द पोर्शन ऑफ असफाल्ट दैट इज लॉस्ट बाय अब्जॉर्प्शन। टोटल असफाल्ट में से जो हमारा असफाल्ट ज़ाया हो गया, लास्ट हो गया अब्जॉर्प्शन में, इनटू द एग्रीगेट पार्टिकल, इसमें ज़ाया हो गया, ये माइनस कर लें, और बाकी टोटल में से ये जो बचेगा तो वो हमारा इफेक्टिव असफाल्ट कंटेंट होगा, जो कि आपकी असफाल्ट की लाइफ के लिए है, असफाल्ट में वीएमए के लिए है, वीएफए के लिए है, और एयरवाइड्स के लिए। ये सारी चीज़ें वो गवर्न करता है, उसकी असफाल्ट की जो स्टेबिलिटी है, उसकी रिजिडिटी नहीं, उसकी जो है फ्लेक्सिबिलिटी है, सारी जो असफाल्ट में मेन किरदार है वो इफेक्टिव असफाल्ट कंटेंट का है, और इसमें से कुछ परसेंटेज हमारी ज़ाया हो जाती है अब्जॉर्प्शन में। एयर वाइड्स हैं,
टॉपिक है एयरवाइड्स वीए। आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि एयरवाइड्स क्या होते हैं। बेसिकली एयरवाइड ये हैं कि एक कंपैक्टेड पेविंग मिक्सचर है हार्ड मिक्स asphalt का, उसमें पॉकेट्स रह जाते हैं एयर पैकेट्स। तो कहाँ से कहाँ तक एग्रीगेट हो गया, ये कोटेड एग्रीगेट विद बिटुमन। अब ये मैं पॉइंटर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कोटेड एग्रीगेट है, ये बाहर जो है ये पहले मैंने लिख दिया है asphalt, ये पीबी यानी एफेक्टिव asphalt कंटेंट। ये कोटेड पार्टिकल है, अब इधर भी कोटेड पार्टिकल है, इधर भी है उधर भी है, इसके दरमियान ये पॉकेट रह जाती है। ये पॉकेट जो है एयरवाइड, बहुत इजी सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ना समझ आए आप फिर पूछें। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, अंग्रेजी इसकी कैसे बनाएंगे? बड़ा सिंपल है, द टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल पॉकेट। ये जो है इस स्मॉल पॉकेट का टोटल वॉल्यूम ऑफ एन एयर, हवा का, कहा बिटवीन द कोटेड एग्रीगेट पार्टिकल। ये एग्रीगेट था, ये स्टोन था, ये स्टोन था, ये स्टोन था, तो ये एग्रीगेट है बिटवीन द कोटेड, ये बिटुमन कोटेड एग्रीगेट पार्टिकल, कहा थ्रू आउट अ कंपैक्टेड एचएमए, जो थ्रू आउट हमारा कंपैक्टेड हार्ड मिक्स asphalt पेविंग मिक्सचर है उसके दरमियान। ये जितने पॉकेट्स होंगे इसको फिर वो कैलकुलेट किया जाता है। तो ये है हमारा एयरवाइड। मैं इसकी बाद में मजीद भी इसके फार्मूला की तरफ आऊंगा। चलिए नेक्स्ट, वाइड फील्ड विद asphalt VFA। इंशाल्लाह ऐसे समझाऊंगा कि आप भूल नहीं पाएंगे। जरा मेरे करीब आइए, ये स्टोन है, एक ये, दो ये, तीसरा ये। जब हमने बिचुमन डाली तो क्या हुआ कि बिचुमन ने ऊपर ऐसे कोट कर दिया। फिल्म थिकनेस की वजह से पार्टिकल या इंटरग्रेनुलर, पहले स्पेस थी पार्टिकल टू पार्टिकल, जब बिचुमन डाला तो कुछ स्पेस कवर होगी बिचुमन, तो इस पार्टिकल से इस पार्टिकल के दरमियान बशमूल जो बिचुमन कोटिंग है, जो स्पेस बनी वो होता है VMA। वो मैं आपको बता चुका हूं। अब इस VMA में वो स्पेस, इस वाइड में सिर्फ वो स्पेस जो बिचुमन कोटिंग की वजह से कवर हुई है, वो सिर्फ वो स्पेस जो बिचुमन कोटिंग की वजह से कवर हुई है, जो इफेक्टिव asphalt कंटेंट से जो कवर हुई है, इसको VFA कहते हैं। अब फिर आइए इधर देखिए, ये पार्टिकल है, बिचुमन इसकी कोटेड है, फिल्म थिकनेस है इसके ऊपर। तो एक मैंने बताया कि VMA कहाँ से होगी, इस पार्टिकल से इस पार्टिकल के दरमियान बशमूल, यानी एयरवाइड्स भी उसमें होंगे, जो पॉकेट्स है हवा के वो भी होंगे, प्लस बिचुमन की होगी, ये VMA होगी। अब VFA क्या है कि इसी VMA में जो स्पेस कवर हुई है बिचुमन से वो VFA। आप आइए चलते हैं आपको इसकी अंग्रेजी की तरफ। अंग्रेजी बहुत जरूरी है, इसके बगैर चारा नहीं है। वाइड फील्ड विद asphalt, द पोर्शन सिंपल, द पोर्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द इंटरग्रेनुलर वाइड, ये इंटरग्रेनुलर दरमियान जो पोर्शन है वाइड स्पेस बिटवीन द एग्रीगेट पार्टिकल, यानी एग्रीगेट पार्टिकल के दरमियान जो स्पेस है वो ज़ाहिर है वो VMA थी, दैट इज ऑक्युपाइड। वो VMA जो है उसमें जो ऑक्युपाई हुई है इफेक्टिव asphalt कंटेंट से, ऑक्युपाइड बाय द इफेक्टिव asphalt, जो इफेक्टिव asphalt से वो स्पेस कवर हुई है VMA की, वो जो वॉल्यूम है VMA का जो कवर हुआ है, तो वो हमारा VFA कहलाएगा। बहुत सिंपल, बहुत आसान। तो इस पर मेरा नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं वाइट बोर्ड पर इन तमाम के फार्मूलेस को 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा। फिलहाल मेरा ये वीडियो इसमें लंबी हो गई है, इसको क्लोज करता हूँ। तो अगर आपको अच्छी लगी और मुनासिब समझे तो सब्सक्राइब करते रहें। बहरहाल जी, अगर आप चाहते हैं कि आप मटेरियल के एक्सपर्ट बन जाएं तो मेरा दावा है कि
आपको इंशाल्लाह समझ आएगी। मैं सादा और आसान लैंग्वेज में समझाने की भरपूर कोशिश करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।